हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है यूनिवर्स। आज हम अपने यूनिवर्स यानी कि हम अपने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताती हूँ कि ब्रह्मांड क्या है। हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटे से छोटा कण से लेकर के बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, सब कुछ हमारे ब्रह्मांड में आ जाता है। मैंने क्या कहा? सूक्ष्म कण से लेकर के सूक्ष्म कण हम कह सकते हैं गॉड पार्टिकल। ये गॉड पार्टिकल एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, गॉड पार्टिकल एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है, कहते हैं कि इससे छोटा इस पूरे यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं। तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स गॉड पार्टिकल से लेकर के सूक्ष्म कण से लेकर के बड़ी बड़ी गैलेक्सी तक जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सारा हमारे यूनिवर्स में आता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में ऐसी ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। 100 अरब गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज मतलब आकाश गंगाएं। और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। ये एक गैलेक्सी है और इसी गैलेक्सी में 100 अरब छोटे छोटे तारे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि हम लोग कभी एज्यूम भी नहीं कर सकते, हमारी इमेजिनेशन से परे है। कहते हैं ना कि तुम कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे, मेरी लाइफ में इतने दुख हैं, लोग कहते हैं ना, वैसे ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि यूनिवर्स कितना है। मतलब किसी के लिए कहते हैं कि मतलब कि हमारी सोच से परे है। तो ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स में 100 गैलेक्सीज हैं, 100 अरब गैलेक्सीज हैं और उसी एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं और उन सभी तारों का अपना अपना सोलर सिस्टम है। जैसे हमारा तारा कौन सा है? सूर्य। ठीक है, सूर्य हमारा तारा है। हमारी गैलेक्सी का जो तारा है वो सूर्य है और हम इसी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मतलब कि जो हमारा प्लेनेट है, हमारा ग्रह है अर्थ, वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें आती हैं। ब्रह्मांड में हमने देखा आकाश गंगाएं यानी कि आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सीज। ठीक है, गैलेक्सीज और उन्हीं गैलेक्सीज में तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, ऐसा बहुत कुछ। मतलब कि जो कुछ भी है सारा हमारे यूनिवर्स में आते हैं और इन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सारा कुछ हमारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाता है। और हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, ये मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है और इसका एक सेंटर पॉइंट है। जैसे ये गैलेक्सी है हमारी, ऐसे ऐसे हमारी गैलेक्सी है और इसके सेंटर से बहुत दूर जाके कहीं हमारा तारा यानी कि सूर्य है। इसके चारों ओर बहुत सारे तारे हैं और एक उनमें से सूर्य है और ये सूर्य हमारी गैलेक्सी में है और इसी सूर्य के चारों ओर हम घूमते रहते हैं। मतलब कि हमारी पृथ्वी घूमती रहती है और ये गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी,
इसी के पास में, जो सबसे पास में, हमारी गैलेक्सी के सबसे पास में जो दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा या फिर देवयानी, एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। फिर तारा, हमारे स्टार का नाम है सन। सूरज एक तारा है, आपको पता होगा कि सन एक, सूर्य एक तारा है। प्लैनेट, हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ में, तो हमारा प्लैनेट अर्थ है। सैटेलाइट, आपको पता होगा कि हम अर्थ में रहते हैं, तो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून। चंदा मामा, ओ प्यारे चंदा मामा, क्या है? मून। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने बात की कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स सूक्ष्म कण से लेकर के गैलेक्सी तक, मतलब कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म कण से लेकर के गैलेक्सी तक जो कुछ भी है वो सारा हमारे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में आता है। दूसरा हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो कुछ भी है सारा कुछ, ये हम खगोलीय पिंड कहते हैं इन्हें। तो ये ग्रह, उपग्रह, तारे, गैलेक्सी, उल्का पिंड, धूमकेतु मतलब कॉमेट, ये सारा कुछ हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो फिर हमने देखा कि हमारी आकाशगंगा यानी कि हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और तारा सूर्य। फिर हमने देखा कि हमारा प्लैनेट अर्थ है और उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नाम है मून। हमारा यूनिवर्स तो इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कि जब ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हम कैसे मेजर करेंगे, कि यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे। तो उन्होंने कुछ यूनिट्स बताई, ब्रह्मांड को मापने की कुछ इकाइयां बताई। उन्हीं इकाइयों में से एक थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ब्रह्मांड को मापने की इकाइयां, तो सबसे पहले उन्होंने बताई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय यूनिट। तो खगोलीय यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिससे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट करती है। ये हमारा सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ कैसे करेगी? एलिप्टिकल पाथ में, मतलब दीर्घवृत्ताकार में ये सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बात हम जानते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ। अब आप सोचो, इसका मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे औसत क्यों लिखा। आप इसमें एक चीज देखना, आप देख रहे हो कि यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है और इधर वाला डिस्टेंस बहुत कम है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, इधर अप्रोक्सीमेटली 152 मिलियन किलोमीटर, और अगर हम यहाँ बात करें तो 147 मिलियन किलोमीटर। इधर डिस्टेंस बहुत कम है, इधर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम इसमें कोई एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं, कोई औसत
दूरी देखते हैं। तो इसीलिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इसकी वैल्यू की बात करेंगे हम तो इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, या फिर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 किलोमीटर में, मैं पूछती हूँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो हमने उसी को देखा कि 3 0 एक्स्ट्रा लग गई, तो इसी को हमने देखा कि 8 + 3 11। जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और जब हम किलोमीटर में देखेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। दूसरी यूनिट हम देखेंगे लाइट ईयर। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। काफी बार तो एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? वर्ष की, मतलब ईयर लिखा है ना, ईयर, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ईयर की, लाइट की, किस चीज की है। तो आपको याद रखना है कि ये डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है, लाइट ईयर। और लाइट ईयर का बेसिक सा फंडा है। लाइट ईयर आप ऐसे याद रख सकते हो कि लाइट ईयर, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, या फिर इन अ ईयर। मतलब कि लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा एक साल में कितनी दूरी तय की गई है, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। एक आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया था कि लाइट से ज्यादा स्पीड में, लाइट से ज्यादा तेज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो लाइट ईयर को हम डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट मानते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर, और इसकी वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर हम देखेंगे एक थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट आती है, पार्सेक। पार्सेक, ये भी एक दूरी मापने की एक यूनिट है, पार्सेक। ये सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये सबसे बड़ी यूनिट है, और इसकी वैल्यू है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, आपको बस इसकी वैल्यू याद रखनी है कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो हमने देखा कि डिस्टेंस मेजर करने की 3 इकाइयां लिखी थी हमने। तो फर्स्ट थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड थी लाइट ईयर, और थर्ड है पार्सेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने बताया था कि मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर, या फिर 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। फिर हमने देखा लाइट ईयर हमने बताया था कि एक साल में, यानी कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर, उसको लाइट ईयर कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 0.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। फिर हमने देखा पार्सेक की वैल्यू है 3.26 लाइट ईयर। आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मांड के वैज्ञानिकों ने क्या क्या मत दिए, मतलब कि वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के बारे में क्या क्या बताया।
तो सबसे पहले हमारे पास एक वैज्ञानिक हुए, टॉलेमी। टॉलेमी का मानना था, उन्होंने बताया था कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ, और इधर हमारा सूर्य है। इन्होंने बताया था कि अर्थ हमारी सेंटर में है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ये टॉलेमी ने बताया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये सब तो उन्होंने गलत बताया था। उन्होंने बताया तो सबने मान भी लिया, लेकिन इन्होंने तो गलत कहा था। टॉलेमी ने, हम याद रखेंगे कि टॉलेमी ने क्या किया, तो इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी टॉलेमी ने। टॉलेमी के बाद ही एक व्यक्ति हुए हैं, वराहमिहिर। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि वराहमिहिर ने बताया था कि अर्थ बीच में नहीं है, यानी कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सेंटर में सन है और अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये वराहमिहिर ने कहा था, लेकिन ये उस टाइम पे सिद्ध नहीं हो पाया था, तो उनकी बात बस सिद्ध नहीं हो पाई तो उनके तक की रह गई। बताया था लेकिन वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए थे, क्योंकि साइंस तो प्रूव मांगता है, हर चीज प्रूव के साथ होना चाहिए, साइंस ये मानता है। उसी के बाद एक और व्यक्ति हुए हैं, एक और साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम था कोपरनिकस। सॉरी, कोपरनिकस ने यही सेम चीज रिपीट की। कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य सेंटर में है और अर्थ और इसके अलावा जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी कि जितने भी खगोलीय पिंड है, वो हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्होंने साथ ही साथ बताया कि हमारी अर्थ, यानी कि ये अर्थ है, इन्होंने बताया कि अर्थ की दो गतियां होती हैं, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति। एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति। इसीलिए कोपरनिकस को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर कहा जाता है, यानी कि कोपरनिकस को फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तो ये वाली चीज बताई कि अर्थ सूर्य के चारों ओर रोटेट करती है, और दूसरी इन्होंने बताया कि अर्थ की दो गतियां होती है, एक दैनिक और एक वार्षिक। तो ये सब कोपरनिकस ने बताया था। फिर उसके बाद केपलर ने ग्रहों की गति का नियम बताया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने बताया था कि अर्थ के अलावा और भी सेलेस्टियल बॉडीज, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं, वो सारे कैसे सन के अराउंड मूव करते हैं। तो केपलर ने ये बताया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग घटना हुई थी। उसी के अनुसार माना जाता है कि बिग बैंग घटना में बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हो चुकी है। और ये बिग बैंग थ्योरी के जो जन्मदाता या फिर ये किसने दी थी, उनका नाम है जॉर्ज लेमैत्रे, और ये बेल्जियम के रहने वाले थे, जॉर्ज लेमैत्रे। फिर हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में हमने देखा था कि ब्रह्मांड में काफी कुछ चीजें हैं, जैसे गैलेक्सी, आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज,
गैलेक्सीज, तारे, गैलेक्सीज, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सारा कुछ हमारे यूनिवर्स में आता है। तो हम देखेंगे कि गैलेक्सीज, जो हमारी गैलेक्सी है, यानी कि हमारी गैलेक्सी है और ये स्पाइरल है। गैलेक्सीज जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है, एक स्पाइरल, एलिप्टिकल और इर्रेगुलर। मोस्टली 80% जो गैलेक्सीज है वो स्पाइरल है। 80% आप कह सकते हो कि 80% गैलेक्सीज स्पाइरल ही है, और जो हमारी गैलेक्सी है यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी स्पाइरल है। तो आज हमने देखा कि हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। और फिर हमने देखा कि जो हमारी गैलेक्सी के पास में दूसरी गैलेक्सी है वो उसका नाम एंड्रोमेडा है, यानी कि देवयानी है। फिर हमने की दूरी मापने की कुछ यूनिट्स देखी थी, 3 यूनिट्स देखी थी। होप कि आपको समझ आई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोलर सिस्टम, कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही सब देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय।